मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोस केमिस्ट्री मैजिक में। सुपर 50 की सीरीज में क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज अपन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। वो है ओम का नियम। बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। फिजिक्स में थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में लेंथी नहीं करना है आपको। देखिए, प्रश्न है हमारा, ओम के नियम को समझाइए। इस वाले क्वेश्चन में से बेटा हमारे लिए ऑब्जेक्टिव भी तैयार होती है और इसमें से ऑब्जेक्टिव इतनी महत्वपूर्ण बनती है। 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस क्वेश्चन में से, तो ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर लेना है। तो आंसर में आप हेडिंग बना लीजिए, ओम का नियम। समझते हैं पहले। जैसे बेटा हमारे पास में कोई एक परिपथ है, यानी ये एक वायर है, इसे हम बोल रहे हैं परिपथ। यानी करंट को अगर हम इसमें से पास आउट करना चाहते हैं तो ये क्या है, एक तरह का वायर है और करंट के लिए एक रास्ता है, उसका करंट का रास्ता है, यानी कि परिपथ। तार है, ये तांबे का तार ले सकते हैं आप। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं और विद्युत धारा को बेटा हम प्रदर्शित करते हैं आई से। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यानी इस परिपथ की सिरों पर, यानी इधर और इधर, इन सिरों पर यानी कि विभवांतर उत्पन्न होता है। जैसे इस पर V1 तो इस पर हो जाएगा V2। तो इन सिरों पर यानी विभवांतर उत्पन्न होगा और विभवांतर को हम बेटा प्रदर्शित करते हैं V से। विभवांतर को प्रदर्शित करेंगे बेटा V से। ठीक है। अब इन सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को यानी विभव में अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो डेफिनेशन हमारी यहीं से बन जाए। देखो, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा यानी कि आई प्रवाहित की जाती है, यानी कि इसमें विद्युत धारा भेजी जाती है, तब इन सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही यानी इस विद्युत धारा आई के कैसे होता है, समानुपाती। या हम ये कह सकते हैं इन सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही यानी कि भी विद्युत धारा आई के कैसा होगा, समानुपाती। ऐसे भी कह सकते। देखो इसी को लिखते हैं, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा, कोष्टक में लिख लेना बेटा आई, प्रवाहित। अब ये प्रवाहित का मतलब होता है निकलना, पास आउट होना। लेकिन अगर आप गलती से ये लिख देंगे प्रभावित, ये गलत है, ऐसा मत कर देना। ध्यान से देखना, प्रवाहित ये नया शब्द है, ये गलत है। ये वाला शब्द का इस्तेमाल करना। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, तब सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तब सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी कि भी विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। और इसी को बेटा हम ओम का नियम, इसी को क्या बोलेंगे, ओम का नियम। ये जो मैंने अभी लिखा है, इसी को आप न्यूमेरिकल का, सॉरी, इसी को अपन लिखेंगे अर्थात कर, अर्थात
V समानुपाती I। देख क्या बोला मैंने, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तब उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V ये रहा, विद्युत धारा I ये रहा, इसके कैसा है, समान। जैसे बेटा आप इस समानुपाती के निशान को हटाओगे तो बराबर का निशान आएगा साथ में, तो V ये बराबर का निशान, लेकिन समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई एक स्थिरांक आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया R। R क्या है, एक स्थिरांक इंटू, ये इंटू है बेटा, ये दशमलव नहीं है, ये इंटू है, और ये I। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध स्थिरांक कहते हैं, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध स्थिरांक कहते हैं। अब हमें बेटा अगर प्रतिरोध यानी कि R का फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्या करना है, देखो V बराबर R इंटू आई लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा कि हमको सिर्फ R का फॉर्मूला चाहिए, तो इसको आप इसके रेशियो में पहुंचाना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं, तो R बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन आई, तो इसको हम सुधार के लिख रहे हैं। अगर R का फॉर्मूला चाहिए तो R बराबर V अपॉन आई, ये आपका ओम का नियम 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, इन ऑब्जेक्टिवों को अच्छी तरीके से करना। 3 ऑब्जेक्टिव बनती है बेटा यहाँ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनती है, यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाएगा, यानी कि विभवांतर का मात्रक पूछा जा सकता है, और विद्युत धारा का मात्रक पूछा जा सकता है। इन तीनों के मात्रक पूछते हैं, तो इन तीनों के मात्रक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग इनके मात्रकों को जरूर याद करें। यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये ओम का निशान। अगर आप चाहें ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसे, OHM इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहते हो तो ओम, ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। दूसरा यानी कि विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक होता है बेटा वोल्ट, ठीक, और इसको V से डिनोटेट कर देते हैं। और I यानी विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है बेटा एम्पियर। तो यहां से ये 3 हमारे लिए ऑब्जेक्टिव, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं। ओ, ये तीनों के तीनों बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद में मैं एक और डेफिनेशन कराने जा रहा हूं चालकता की, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन कराते हैं इसको रफ करके।